नमस्कार, स्वागत है आपका जन की बात में। मैं अमन वर्मा। आज बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में। जब देश के सभी बड़े नामी संस्थान बंद हैं, लॉकडाउन में सब कुछ रुक सा गया है, वहीं पे दिल्ली विश्वविद्यालय से एक नया फरमान आता है कि छात्रों को, यानी कि जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। अब इस ऑनलाइन एग्जाम के बारे में समझते हैं, लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि छात्रों का इस पे क्या कहना है। जिन लोगों के पास शायद इंटरनेट ठीक से नहीं मिलता, जैसे कश्मीर के एजेंट्स के बारे में, या फिर जिनका लैपटॉप काम करते करते ख़राब हो गया। मेरा लैपटॉप सच में ख़राब हुआ था और मुझे ठीक करवाना पड़ा। कई लोगों ने ये चीज़ बोली कि हमारे पास टेक्स्ट वाला फ़ोन है, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हम लोग टाइप करके कैसे एग्ज़ाम देंगे। कई घरों में 2 बच्चे हैं जो स्कूल और या फिर कॉलेज जो है एक ही डिवाइस से एक्सेस कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन जो है वो हमारे फ्यूचर तो है, पर हम उसमें एकदम जंप नहीं कर सकते। सबसे पहला प्रश्न यह है कि जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एक पेज का रिजल्ट निकालने में साइट कई बार क्रैश कर जाती है, वैसे साइट पर 16 से 20 पेज का आंसर स्क्रिप्ट कैसे अपलोड कर पाएगा कोई, इस बात का यूनिवर्सिटी जवाब दे। दूसरा प्रश्न जो हमारे पास है वह है कि आज ऐसे हालत में बहुत लोगों के पास खाने तक के लिए भोजन नहीं है, वैसे लोगों पर यह कैसे पूर्व निर्धारित किया जा रहा है कि उनके पास एक इंटरनेट की अच्छी सुविधा होगी। साइंस स्ट्रीम के जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें प्रोजेक्ट जो हमारे प्रैक्टिकल हैं एग्ज़ाम, उनमें काम हुआ ही नहीं है। प्रैक्टिकल फाइलें इनकम्प्लीट हैं, प्रैक्टिकल हुए ही नहीं है, तो थ्योरी का एग्ज़ाम और साइंटिफिक अप्रोच की बात ही नहीं आती। हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेके सिर्फ औपचारिकता करेंगे, एग्ज़ाम लेके डिग्री में सिर्फ लिख देंगे सेमेस्टर पास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा, जो ब्लाइंड पर्सन है, जिनके पास ब्रेल लिपि के संसाधन होना बहुत आवश्यक है अगर उनकी शिक्षा आगे उस आबाद क्रम में चलती रहनी चाहिए, तो उनके पास रिकॉर्डिंग्स क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराई सिलेबस की? क्या उनके पास ब्रेल लिपि में सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए? क्या उनको स्क्राइब प्रोवाइड किया गया कि उनको समझा सके, उनके सिलेबस बना सके? कि जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिड सेमेस्टर ब्रेक थी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यहाँ पैन इंडिया पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स का, तो सबके सब घर थे। तो जाहिर सी बात है, घर पे सब कोई जब छुट्टी में जाएगा तो सारी किताबें लेके नहीं जाएगा, तो वो 1-2 किताब लेके गए होंगे या फिर ना कोई किताब लेके नहीं गए होंगे। आज भी वो घर पे ही हैं, तो वो फंसे हुए हैं, उनके पास रिसोर्सेज, रीडिंग मटेरियल वगैरह कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, तो वो कैसे वो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। ये दूसरा चीज़ है कनेक्टिविटी। भारत का कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा नहीं है कि किसी भी छात्र संघ से कोई विमर्श नहीं किया गया। डूटा लगातार इसका विरोध कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, फिर भी इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया और ऑनलाइन एग्जामिनेशन को भी एक विकल्प के रूप में इन्होंने रखा हुआ है और इसको लेकर लगातार गाइडलाइन भी दी जा रही है अलग अलग डिपार्टमेंट को। अब दूसरा तथ्य ये भी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र अलग अलग शहरों में फंसे हैं। उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। मैं भी लखनऊ में 2 महीने से लगभग फंसा हुआ हूँ और बिहार जाने को लेकर जो प्रवासी रजिस्ट्रेशन हुआ था वो रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं और कई छात्रों ने किया है, लेकिन ट्रेन्स नहीं चल पा रही हैं, जिससे वो अपने घरों तक नहीं पहुंच रहे। अब अगर वो घर तक पहुंच भी जाए तो उन्हें लगभग 21 दिनों का क्वारंटाइन रखना होगा और उस क्वारंटाइन के बीच में क्या आप उम्मीद रख रहे हैं कि क्या वो अपने सिलेबस को किसी तरह से पढ़ पाएंगे? क्या वो आपके असाइनमेंट को बना पाएंगे? क्या वो आपको एग्जामिनेशन को दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। डीयू ने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करके छात्रों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन, साथ ही साथ ऑनलाइन असेसमेंट को सबमिट करने के लिए एक नोटिस निकाला, जिस नोटिस को फॉलो करने के बाद डीयू ने सभी फैकल्टीज हैं उन सबसे बिना किसी मशवरे के ये सारा का सारे फरमान को निकाल दिया। यहाँ तक कि डूसू को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, ना ही कुछ डूसू से इसके बारे में कुछ पूछा गया। इसके विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट संघ ने मिलकर #DU अगेंस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन नाम के हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड कराना शुरू कराया और आलम ये था कि कल तक ये ट्रेंड 2 पे चल रहा था ट्विटर पे। डीयू के गाइडलाइंस के मुताबिक इस पूरे एग्जाम को OBE फॉर्मेट पे कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर्मेट में कंडक्ट किया जाएगा। अब बता देते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होता क्या है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने नोट्स और उनके पास जो PDF जो अवेलेबल है वो लेके एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं। खैर, यहाँ पे वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएंगे, तो वो अपने घरों से बैठ के उसकी मदद से एग्ज़ाम लिख सकते हैं। हमने जब तमाम छात्रों से बात की, जन की बात की टीम में जब तमाम छात्रों से बात की, तो हमें कुछ बातें पता चली और वो ये थी कि पहली बात तो कि डूसू से इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही छात्रों से कोई फीडबैक लिया गया। सिर्फ ऊपर से एक ऑर्डर आ गया कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी डेट शीट आ गई, गाइडलाइंस आ गई। अब बात यहाँ पर यह है
कि वो छात्र जो कि किसी गांव में बैठा है जहां पर कि इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, वो किस तरीके से इस एग्जाम को लिखेगा। सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि वो छात्र जो कि लॉकडाउन के समय जल्दी जल्दी से अपने घर पे आ गए, वो जिनके पास की कोई सामान नहीं है पढ़ने के, जिनके पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, वो कैसे इस परीक्षा को देंगे। बताइए अपनी राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए जन की बात। धन्यवाद।